Hello my lovely students, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोग बिहार बोर्ड 2022 का क्वेश्चन शुरू कर रहे थे। 30 क्वेश्चन हम लोग देख लिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, जिसको कहते हैं हम लोग एडिटिव पॉलीमराइजेशन। तो जो आपका एडिटिव पॉलीमराइजेशन होता है, ये आपका 1 लाख मतलब कि मोनोमर्स आपस में मिल करके जुड़ करके बहुलक का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, जिसको हम लोग कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है C4 चेन्नई हो जाएगा। नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6 और डेक्रोन, ये आपका संघनन बहुलक होते हैं, जो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा इस प्रकार के बहुलक निर्माण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, F2C11C F2 निम्नलिखित में किसका एकलक है। ये देखिए, ये जो आपका दिया गया यौगिक, इसका अगर IPC नाम की बात करें तो 4 गो फ्लोरीन है और आपका डबल बॉन्ड से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसको कहते हैं हम लोग टेट्राफ्लोरोइथिलीन कहते हैं। और ये आपका एक मोनोमर होता है, एकलक होते हैं, और ये भी आपस में मिल करके जुड़ करके बहुलक का निर्माण करते हैं। उस बहुलक को कहते हैं हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं। आपका जो इसके द्वारा जो बहुलक बनता है उसको कहते हैं हम लोग टेफ्लॉन। और ये जो टेफ्लॉन है, इसका रासायनिक नाम दूसरा हो जाता है। इसको अगर हम लोग बात करें तो इसका हो जाता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये हो जाता है आपका टेफ्लॉन का रासायनिक नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फॉर आपका आगरा हो गया। अगला देखिए, क्लोरोक्विन है एक, आपको याद ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्विन लगा हुआ। अब क्लोरो, तो क्लोरो जो होता है वर्ड, बेसिकली आपको कम करने के लिए, तो खत्म करने के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। CaCl2 जो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो आपका पानी में डाला जाता है। जो भी आपका पहले उसका यूज होता था, पानी में कुआं वगैरह में डाल दिया जाता था, ताकि उसमें जो भी आपका कीटाणु वगैरह उत्पन्न होते थे उसको मारने के लिए यूज होता था। तो ये आपका क्लोरोक्विन एक प्रकार का एंटी मलेरियल होता है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का दवा होता है जो कि मलेरिया फैलाने से बचाता है, उसको पैदा होने नहीं देता है, होता है तो उसको मार देता है। ठीक है, क्वीन मतलब आप याद रख सकते हैं कि जो भी आपका मच्छर होता है वह आपका मादा वाला होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्लोरोक्विन मतलब क्वीन को मारने के लिए, तो आपका एंटी मलेरियल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा C4 आपका हो गया, चेन्नई हो गया। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। इसमें कौन है जो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं दिया गया। तो जो आपका पेनिसिलिन होता है, ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। जो आपका एंटीबायोटिक होता है, ये आपका एक प्रकार का दवा होता है जो कि आपको यूज किया जाता है। ये सब आपको बनाने में, जैसे हो गया आपका टेट्रासाइक्लिन, हो गया आपका क्लोरोमाइसिटिन, इसमें आपका, लेकिन जो आपका पेनिसिलिन होता है ये आपका एंटीबायोटिक नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए 35, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। जो गैमेक्सिन है ये आपका कॉमन नेम दिया गया है, आपका सामान्य नाम दिया गया है। इसका जो रासायनिक नाम की बात करें या तो IPC नाम की बात करें तो इसका होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका देखिए स्ट्रक्चर आपका गैमेक्सिन का ऐसा होता है। ये आपका जब बेंजीन, देखिए इसका रिएक्शन भी हम लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो 3Cl2 के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। तो आपका बन जाता है हेक्साक्लोरोबेंजीन, मतलब कि यहाँ पर जो भी आपका हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6 होता है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कहें कि जो आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपका रिप्लेस होता है, हट जाता है, और यहाँ पर आपका क्लोरीन जुड़ जाता है सभी जगह।
ये आपका क्लोरीन जुड़ गया ऐसा, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका C6H6Cl6 हो जाता है, जो आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा सी पर आपका चेन्नई। और इसका एक नाम और भी है गैमेक्सिन का, इसको हम लोग कहते हैं लिंडेन भी कहते हैं। जो गैमेक्सिन है इसको हम लोग लिंडेन भी कहते हैं, ये आपका लिंडेन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक के लिए सबसे पहले जो भी आपका यौगिक दिया है वो आपका आयनिक होना चाहिए। जब तक आयनिक नहीं होगा तब उसका हम लोग हिमांक नहीं निकाल सकते। आयनिक करने का मतलब कि जब उसको हम लोग पानी में डालें, जल में डालें, तो आपका हाइड्रेट मतलब आयंस में डिसोसिएट हो जाए, घटित हो जाए। तो देखिए जो आपका K2SO4 है, इसको जब हम लोग वाटर में डालेंगे पानी में, तो आपका आयंस में टूटेंगे और 2 पोटेशियम है तो आपका 2K प्लस हो जाता है, प्लस आपका हो जाता है SO4-2, मतलब एगो आपका सल्फेट आयन बना, एगो आपका पोटेशियम आयन बना। तो इसमें टोटल हिमांक की संख्या हो गया, लेट सपोज हिमांक n माने, इसमें टोटल हिमांक की संख्या आपका 3 हो गया। NaCl ये भी आपका आयनिक यौगिक है, तो इसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो आपका डिसोसिएट हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं अंश में, आपका बन जाता है Na प्लस, एगो Na हो गया, प्लस आपका Cl माइनस, मतलब कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में बदल जाता है। तो इसमें हिमांक की संख्या अगर बात करें इसमें आपका 2 हो जाएगा। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका H2NC+O और हो गया आपका NH2, मतलब NH2CO NH2, ये आपका यूरिया का सूत्र होता है। तो ये जो यूरिया है ये आपका सहसंयोजी यौगिक होता है, कोवैलेंट यौगिक कंपाउंड होता है, तो इसका हिमांक नहीं निकाल सकते। ग्लूकोज की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ये भी आपका सहसंयोजी यौगिक है, कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसका भी हिमांक नहीं निकलेगा। तो बोरा के अधिकतम हिमांक अवनमन अधिकतम किस में होगा? इसमें आपका ए हो जाएगा, ए फॉर आगरा, K2SO4 का हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट का होगा। अगला देखिए 37 नंबर, 1 फराडे के बराबर होता है। अब देखिए 1 फराडे का जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, इसके द्वारा निकालते हैं, जो आपका एवोगाड्रो संख्या होता है Na के वैल्यू होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 इतना मोल इनवर्स होता है, पर मोल होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आवेश अगर बात करें तो 1.602 लगभग होता है इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो 1 फैराड का जो फॉर्मूला होता है, फैराड के फॉर्मूला की बात करें, 1 फैराड बराबर होता है आपका Na इंटू इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एवोगाड्रो संख्या गुना आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपका आ जाता है 96,500 इतना कूलम आया था। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया डी आपका। अगला देखिए, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? देखिए बेहतर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ऐसा। तो जो लेड संचय सेल है, इसको जब हम लोग पहले इसको जब डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्जिंग के दौरान में आपका जो आपका PbSO4 जिसको हम लोग कहते हैं लेड सल्फेट, ये आपका लेड सल्फेट जमा हो जाता है, ठीक है। कहाँ जमा हो जाता है? तो इलेक्ट्रोड के पास जमा हो जाता है, ये आपका इलेक्ट्रोड के पास जमा हो जाता है PbSO4। और जो H2SO4 है ये आपका घटने लगता है, H2SO4 का जो सांद्रण है वो घटने लगता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कब? जब आप डिस्चार्जिंग करते हैं। अब जब हम लोग जब चार्ज करते हैं, इसको चार्जिंग के दौरान में अगर बात करें तो इसको हम लोग चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग के दौरान में आपका जो लेड सल्फेट आपका इलेक्ट्रोड के पास था, ये आपका लेड सल्फेट PbSO4 अभिक्रिया के दौरान Pb लेड बनता है और PbO2 बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेड डाइऑक्साइड। और
इसके साथ आपका H2SO4 का पुनः निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फिर से निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो इसका बी फॉर बिहार हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका दिया गया है। Ag प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन आपका Ag सॉलिड आपका E0 दिया गया है। Ag प्लस से Ag बढ़ रहा है, इसका विभव दिया 0.80 वोल्ट दिया गया है। और Sn प्लस 2 इक्वल्स 2 इलेक्ट्रॉन आपका Sn सॉलिड बन रहा है। आपका E0 दिया गया Sn प्लस 2 का और Sn का दिया गया माइनस 0.14। तो यहाँ पे देखिए, आपको समझने वाली बात यहाँ पर ये आपका माइनस में दिया गया, माइनस में दिया गया कहने के मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि E0 Sn से आपका Sn प्लस 2, Sn से आपका Sn प्लस 2। तो ये आपका बढ़ रहा है बेसिकली। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.14 वोल्ट, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीजन देखिए Sn से आपका Sn प्लस 2 बढ़ रहा है, कहने वाले इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन आता है वो आपका एनोड बनता है। देखिए इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था प्लस से 0 हो रहा है। तो इसका आपका रिडक्शन हो रहा है, कहने वाला कहने की आप चेन कर सकते हैं इसको, इसका आपका आप चेन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, इसका आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें टोटल में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका रिएक्शन दिया गया सेल रिएक्शन आपका जो है सेल अभिक्रिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपका इसमें पूछा कि विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें ऐसे फॉर्मूला आपका आता है E0 सेल बराबर हो जाता है E0 कैथोड माइनस हो जाता है आपका E0 एनोड होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए कैथोड तक आप चयन आपका कैथोड पर होता है, ये आपका कैथोड वाला पार्ट हो गया। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो आपका एनोड पर होता है, तो इसका आपका ये एनोड वाला पार्ट हो गया आपका। तो E0 कैथोड कितना दिया गया आपका 0.080 दिया गया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए E0 सेल, यहाँ पे कर दिए E0 सेल बराबर आपका हो जाएगा कैथोड वाला दिया 0.80 दिया गया माइनस ऑफ माइनस, इसमें माइनस करते हैं नोड वाला में, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा 0.14। इसको जब आप कैलकुलेट करिए तो आपका आ जाएगा 0.94 इतना वोल्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए हो गया आपका डी फॉर आपका दिल्ली हो गया 0.94 वोल्ट आ जाएगा। चलिए देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल बनाते हैं। तो जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल होते हैं। और ये जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो सेल होता है इसमें आपका रासायनिक ऊर्जा डायरेक्ट आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो आपका ऊर्जा है हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, कभी इसका खपत नहीं होता, ठीक है। इसको चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आपका जो आपका केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है और उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज में ला सकते हैं, कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेल होता है उसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, प्राइमरी सेल कहा जाता है। तो इसका आंसर ये हो गया A4 अगला हो गया। स्टूडेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर कहीं पे भी दिक्कत हुई, कहीं पे परेशानी होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू एनी कमेंट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। आप लोग खूब से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि आप लोग को जितने भी दोस्त यार हैं सभी लोगों के पास पहुंच जाए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड नाइट।